Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, yesterday we started chapter number 10, the first chapter of your circular portion. दो चैप्टर्स हैं, तो पहला चैप्टर सर्कल्स, और सर्कल्स के साथ क्या आएगा इसमें बताया था आपको, सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। तो ये वाला चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था, और बेसिक टर्म्स सर्कल्स के हमने स्टार्ट किए थे। बेसिक टर्म्स में सर्कल की डेफिनेशन हो गई थी। बेसिक टर्म्स में क्या क्या चीजें आ गई थी, रेडियस और सेंटर भी आ गया था, और साथ में डायमीटर भी आ गया था। ये तीन चीजें आ गई थी। तो आज की पहली टर्म क्या है, और क्या आया था, कोड भी आ गया था कल ही। यस, कोड भी कल ही आ गया था। तो ये चार टर्म्स तो कल सीख लिए थे। तो आज के जो पहला टर्म हमने स्टार्ट किया, दैट इज व्हाट, सरकमफ्रेंस। तो रीड आउट करते हैं सरकमफ्रेंस क्या है, देखो। सरकमफ्रेंस, जिसको अपन पेरीमीटर भी बोलते हैं। अब सिंपल सी भाषा में समझो, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है। सरकमफ्रेंस बोलूं तो भी वही होता है, पेरीमीटर बोलूं तो भी वही होता है। होता क्या है, बाउंड्री की लंबाई। क्या बोला मैंने, बस इससे सरल डेफिनेशन नहीं है। कोई सा भी फिगर हो, उसकी बाउंड्री की लंबाई को ही सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कहते हैं। अब अगर उसकी बाउंड्री सर्कुलर या कर्व्ड है, तब तो उस लंबाई को, टोटल लंबाई जो होगी, उसको कहेंगे सरकमफ्रेंस। और बाय द वे, उसकी जो बाउंड्री होगी वो कर्व्ड नहीं होगी, मान लो रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब ऐसे साइड्स की फॉर्म में होगी, तो उसी बाउंड्री की जो टोटल लंबाई कहलाएगी पेरीमीटर। समझ गए, क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जब ये बाउंड्री पॉलीगन फॉर्म में होगी, यानी इसकी बाउंड्री जो होगी साइड्स फॉर्म में होगी, प्लेन होगी, ऐसे जिसको हम बोलते हैं फ्लैट होगी, तो यही टोटल लंबाई हर्षिता अगर तय करके आएगी पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के, तो पेरीमीटर कहलाएगा। भाई हर्षिता ने कितनी दौड़ लगाई, जितना ग्राउंड का पेरीमीटर है। और वही ग्राउंड अगर सर्क्यूलर हुआ, तो भी वो स्टार्टिंग से लेकर एंड पोजीशन पे वापस घूम के उसी पोजीशन पे जब वापस आएगी, तो उसने जितने भी दौड़ लगाई मीटर किलोमीटर की, वो ही सरकमफ्रेंस कहलाता है। गॉट इट। सर्किल के ऊपर आप देखो, इसके अंदर भी पॉइंट्स हैं, इसके बाहर भी पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर भी पॉइंट्स हैं, है ना। तो सर्किल के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी, सारे पॉइंट्स लेने हैं आपको, और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपस में, तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो हो जाएगा। ये सर्कुलर पाथ जो होगा, यही सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, यही सरकमफ्रेंस कहलाता है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। इसको सर्किल की बाउंड्री भी कह सकते हैं क्या, बोलो। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। मतलब इस लेंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसकी जो टोटल लेंथ है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। अब अगर इसी फॉर्मूला में 2 और आर को ज्वाइन कर लेना, 2 इंटू आर कर दें, तो 2 इंटू आर डी होता है, डायमीटर होता है, सीखा है पीछे। तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है पाई इंटू डी में। तो ये हमने फिगर बना दिया। इस फिगर में ये वाला पोर्शन ही सरकमफ्रेंस है, ना अंदर वाला ना बाहर वाला, केवल ऑन द सर्किल पे लाया करने वाले पॉइंट्स का कलेक्शन ही सरकमफ्रेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ द सर्किल। अब एरिया ऑफ द सर्किल में वापस आ जाओ। पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाया करते हैं, एक सर्किल एक प्लेन को कितने पॉइंट्स में डिवाइड, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, जल्दी बोलो। तीन। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो पोर्शंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर और, तो अगर हमने ऑन द सर्किल के पॉइंट्स को शामिल किया तो क्या बना, सरकमफ्रेंस। क्या बना, अब ऑन द सर्किल के साथ साथ इंटीरियर वाले पॉइंट्स भी शामिल कर लो। क्या कहा मैंने, ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स तो शामिल करने ही है, और साथ में इंटीरियर वाले भी जितने भी हैं, सबको शामिल कर दो, उनका कलेक्शन कर लो। तो इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक एरिया बनाएगा, नहीं बनाएगा, उसी को कहते हैं एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द प्लेन कवर्ड बाय ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर, देखो इंटीरियर वाले भी लेने हैं एंड ऑन द सर्किल भी लेना है, दोनों कैटेगरी लेनी है। फिर से देखो, इंटीरियर ऑफ द सर्किल वाले पॉइंट्स का कलेक्शन भी लेना है, साथ में ऑन द सर्किल का कलेक्शन भी लेना है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही कहलाएगा एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल बनाओ और इसके एरिया को शेड कर दो। शेड करना सबको आता है, लाइक दिस। तो देखो ये अंदर वाला पोर्शन, इस अंदर वाले पोर्शन में याद रखना ये ऊपर वाले पॉइंट्स भी शामिल हैं। ओके ना, ऐसे मत समझना कि ऊपर वाले पॉइंट शामिल नहीं है। तो एरिया में सरकमफ्रेंस भी शामिल रहता है कहीं ना कहीं, उसके मतलब पॉइंट्स भी शामिल रहते हैं। गॉट इट। ठीक है। सरकमफ्रेंस एक अलग डायमेंशन है, डायमेंशनल चीज है, वो लेंथ है, और एरिया 2 डायमेंशनल चीज है। तो अगर हम उसको एक वैल्यू माने, तो वैल्यू वाइज सरकमफ्रेंस और एरिया डिफरेंट चीज हो गई। ठीक है। लेकिन अगर अपन पॉइंट्स का कलेक्शन माने, तो एरिया के अंदर सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स का कलेक्शन भी शामिल होगा। समझ आया। चले नेक्स्ट। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, बोलो। एरिया निकाल पाई आर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू, कैपिटल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
सरकमफ्रेंस को कैपिटल सी से, बताओ रेडियस को कैसे डिनोट कराते थे? रेडियस को किससे डिनोट कराते थे? डायमीटर को, सरकमफ्रेंस को, एरिया को, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। चाप, चाप। खाने की होती है चाप, हाँ। सोया चाप। कहाँ मिलती है? अच्छा, जयपुर में नहीं मिलती? आजकल तो निवाई में भी मिल जाएगी। हम्म। चलो अब सुनो। कॉम्पस है ना सबके पास? इधर देखो। कॉम्पस को रखा हमने, सेंटर फिक्स किया, और हमने केवल इतनी सी आर्क काट दी। इतना सा पोर्शन कट कर दिया। पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, याद है? ट्राइंगल, सर्किल, और बहुत सारी चीजें अपन सर्कल, हाँ। नीचे करूं? करते थे। तो वो जो हम कार्क्स काटते थे वही आर्क है। जो अपन कहते थे ना, एक 3 सेंटीमीटर की आर्क काटो, 4 सेंटीमीटर की आर्क काटो, कहते थे कि सर्किल उठाओ, कॉम्पस उठाओ और एक 3 सेंटीमीटर की आर्क काटो, फिर एक 4 सेंटीमीटर। तो ये जो हम काट रहे हैं ना, ये जो हम बना रहे हैं ना, यही आर्क है। उस टाइम हम उसको बोलते भी आर्क थे, और एक्चुअली आर्क है ही यही। तो आर्क क्या है? आर्क देखो ये है कि सपोज करो मैंने कहा 3 सेंटीमीटर की आर्क काटो, तो आपने काट के छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं छोड़ो मत, चलाते जाओ, तो चलाते 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 तो पूरा सर्किल वापस बन जाएगा। बोलो, इसमें भी बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो अब आप खुद सोचो, ये सर्किल का क्या है, एक पार्ट है या नहीं है? सर्किल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है या नहीं है? बोलो, क्या है ये? सर्किल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है। गॉट इट? ठीक है। तो आ जाओ, आर्क ऑफ ए सर्किल की डेफिनेशन। ए पार्ट कट आउट, ए पार्ट कट आउट फ्रॉम द circumference of a circle is called as the arc of the circle। सर्किल में से एक पार्ट कट कर दिया। अब मैंने कल बताया था शायद आपको कि सर्किल जो होता है ना, वो केवल वो पाथ होता है। अब देखो स्क्रीन पे, देखो एक बार, स्क्रीन पे देखो। अगर मैंने कहा इस सर्किल का एक पार्ट कट करो, तो कोई बच्चा अगर यूं कट कर दे कि सर ये लो मैंने कट कर दिया सर्किल का एक पार्ट, तो सही किया क्या उसने? अरे सर्किल के अंदर का हिस्सा तो सर्किल होता ही नहीं है ना। सर्किल तो केवल वो पतली सी लाइन है, वो लेंथ है बस। तो अगर उसका एक पार्ट कट करना है सर्किल का, तो इस तरीके से कट करेंगे, जैसे यहां से लेके यहां तक कट कर दिया, ये है सर्किल का एक पार्ट। समझ गए? तो इस कटे हुए पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अब ये फिगर देखो। तो फिगर में अब सर्किल का आर्क काटने के लिए क्या करोगे? मैंने कहा कि एक सर्किल के एक आर्क काटो, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? कैसे काटेंगे हम एक आर्क सर्किल में से? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे टेक एनी 2 पॉइंट्स यू लाइक। मर्जी है, जहां पर भी 2 पॉइंट्स ले लो, और यहां से लेके यहां तक ये सर्कल का ये पार्ट कट कर दो, तो यही आर्क है। अच्छा, ताजुब की बात देखो, जैसे ही मैं सर्किल की एक आर्क काटता हूं, तो साथ के साथ दूसरी आर्क ऑटोमेटिक कट जाती है। राइट? तो उन दोनों में से जो लेंथ में छोटी होती है उसको कहते हैं माइनर आर्क, और जो लेंथ में बड़ी होती है, जो बड़ा हिस्सा रह जाता है, उसको कहते हैं हम मेजर आर्क। तो अगर सर्किल में वो कहे मेजर आर्क काटो तो मेजर आर्क काट सकते हो, कहे माइनर आर्क काटो तो माइनर आर्क काट सकते हो, लेकिन वो बताए ना कि माइनर या मेजर, तो बाय डिफॉल्ट फिर क्या मानेंगे बोलो? माइनर मानेंगे। अगर ना बताए तो क्या मानेंगे? माइनर। तो दो टाइप के आर्क्स समझ में आ गई, एक है मेजर आर्क और एक है माइनर आर्क। वन मोर थिंग, अगर मैंने कहा ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में ए यहाँ मार्क कर दिया, बी यहाँ मार्क कर दिया, मैंने कह दिया ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या है? ये 3 सेंटीमीटर कौन सी लंबाई है? कहां से कहां? ये ए बी, ये लंबाई नहीं है। ये ए बी तो इस कोड की लंबाई है। अगर लिखा हुआ है ना ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, और ए और बी सर्किल के ऊपर लाया करता है, तो ए बी तो लाइन सेगमेंट बनेगी। ए बी तो क्या बनेगी? क्योंकि दो कैपिटल लेटर से लाइन सेगमेंट को ही डिनोट कराते हैं। तो ये तो इस ए बी कोड की लंबाई होगी।
तो फिर सर अगर आर्क की लंबाई की बात करी जाए, अगर ये मान लो ये आर्क हो 3 सेंटीमीटर की, तो फिर क्या लिखें? तो ए, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? अगर अपन ये आर्क का साइन नहीं लगाएंगे तो ए बी कोड मानी जाएगी, और लगा देंगे तो ये आर्क मानी जाएगी। ठीक है, तो सर्किल बना के इसको पेंसिल से डार्क करके आप डिनोट कराओ। ये है माइनर आर्क ए बी, देखो इसके ऊपर मैंने आर्क का साइन लगाया है, और ये है मेजर आर्क ए बी। क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊं, अगर मैं आर्क नहीं लगाऊं तो ये तो फिर कोड मानी जाएगी। ठीक है। अब मिहिका का सवाल है कि इसको नापे कैसे हैं, मतलब आर्क की लंबाई को नापे कैसे हैं। तो सुनो मिहिका, एक्टिविटी के तौर पे अगर आपको इसको नापना है प्रैक्टिकली, है ना, तो क्या करो, आर्क उठाओ। अब ये तो सोचो कि रियल लाइफ में आर्क कहाँ होती है, हमारे घरों में होती है कभी आर्क ऐसी? सोचो। मैंने कहा रियल लाइफ में घर से एक आर्क लेके आओ, तो क्या चीज लाओगे जो आर्क की तरह दिखाई देगी? कर्व आपके घर में रखे रहते हैं? मैथमेटिक्स की दुकान है आपका घर? तार, अगर आप तार लेके आओगे ना, तो उसको तार को आपको सर्कुलर तरीके से सेट करना पड़ेगा, वो आप परफेक्टली नहीं कर पाओगे। ढक्कन रख के और फिर उसको तार को सेट करोगे। और कोई एग्जाम्पल? बनी बनाई आर्क, ये तो आपने बनाई, बनी बनाई आर्क भी है आपके पास, सोचो घर में। चूड़ी। आप एक मम्मी की चूड़ी लो, ठीक है, मम्मी मारे तो खा लेना। प्रोटेक्टर भी बनी बनाई आर्क नहीं है ना, आर्क केवल लंबाई है। डी के अंदर तो एरिया है ना, इनसाइड ऑफ द सर्किल भी पॉइंट्स आ गए ना। आप मम्मी की चूड़ी लीजिए, उसको ऐसे पकड़िए और ऐसे फेंक दीजिए, फिर वो नीचे गिरेगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क में टूटेगी। तो फिर थोड़ा नीचे से पटकिए, मतलब उसको इस तरीके से पटकिए कि वो दो टुकड़े हो जाए, फिर लग सकती है ना आपको। तो वो देख लेना, आप खुद तोड़नी है कैसे, पर वो ऐसी चूड़ी उठाना जो मम्मी यूज नहीं करती हो, नहीं तो मम्मी तुमको दो आर्क में ऐसे तोड़ेगी। ठीक है, सेक्टर सेगमेंट सब अलग कर देगी आपका। ठीक है, तो वो आपकी अपनी रिस्क है पर्सनल। ठीक है। तो सपोज करो चूड़ी के दो टुकड़े हो गए, तो आप इमेजिन करो, इमेजिन करो एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क होगा या नहीं होगा? अब इस चूड़ी के दो टुकड़े करने के बाद मिहिका ने कहा कि सर अब इस चूड़ी की इस आर्क की लेंथ को कैसे नापूं? तो सुनो कैसे नापेंगे। चूड़ी की वो टुकड़ा रखो, माइनर आर्क वाला टुकड़ा रखो, रख दिया फ्लोर पे। एक धागा उठाओ, धागा समझते हो, थ्रेड, उठा लिया। उस चूड़ी के टुकड़े के ऊपर उसको ऐसे अरेंज कर दो, सेट कर दो। कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सेट करना, कर दिया। और जितना वो सेट हो रहा है उतना ठीक है, बाकी काट दो धागे को। अब वो धागे के दोनों छोरों को पकड़ो और खींच दो। छोर मतलब एंड्स, और उसको ऐसे खींच दो। खींच गया तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, उसको नाप लो। ठीक है, ये तो है एक्टिविटी बेस्ड, ये तो है। बट एग्जाम में अगर आपसे कहता है तो कहां से चूड़ी, कहां से धागा, कहां से क्या लाओगे? तो एग्जाम में हम आपको देंगे फॉर्मूला, और अभी देने वाले हैं नीचे, अभी नीचे ही देने वाले हैं, इसी इसी टॉपिक के अंदर हम आपको फॉर्मूला देने वाले हैं। तो दे दें? तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों आर्क निकालने का फॉर्मूला, माइनर आर्क और मेजर आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला, समझ गए? आर्क की क्या निकल सकती है? लेंथ निकल सकती है, गॉट इट? तो ये माइनर आर्क और मेजर आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला पकड़ो, अच्छे से पकड़ना। देखो पहले खुद सीखो, खुद सीखो, देखो इधर आओ। ये पूरा सर्किल है, पूरी चूड़ी है, तो पूरी चूड़ी की लंबाई यहां से यहां निकालने का तरीका है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस है पूरा, ये है ना? बोलो, है नहीं? पूरा सरकमफ्रेंस ही तो है पूरी लंबाई। अब मैंने कहा नहीं नहीं साहब, मेरे को तो यहां से लेके यहां तक चाहिए बस। तो सरकमफ्रेंस का थोड़ा सा पार्ट आप काट रहे हो, तो सपोज करो ये सेंटर है, तो सेंटर से आप इसको और इसको मिलाओ तो कोई एंगल बन रहा होगा यहाँ पे। इस एंगल को लेट से मान लेते हैं थीटा, जो भी 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री बन रहा है, राइट? अब अगर मेरे को पूरे एंगल चाहिए, तो पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो यानी इस 2 पाई आर के अंदर पूरा का पूरा 360 डिग्री है समाया हुआ। और आपको 360 डिग्री नहीं चाहिए, आपको केवल इतना एंगल चाहिए। समझ गए? देखो इधर देखो, फिर से देखो, 2 पाई आर में पूरा 360 डिग्री है, या फिर उल्टा लो, 360 डिग्री में पूरा 2 पाई आर है, बताओ। 360 डिग्री में पूरा 2 पाई आर है,
तो अगर 360 डिग्री में पूरा 2 पाई आर है तो 1 डिग्री में कितना होगा? 2 पाई आर/360 डिग्री। तो फिर थीटा डिग्री में कितना होगा? जो भी थीटा आपका है इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 डिग्री की अगर आपके पास लेंथ है तो जितने भी डिग्री है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 डिग्री 70 डिग्री। सो क्या फॉर्मूला बना? 2 पाई आर/360 डिग्री इंटू थीटा, ऐसे ही बना। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, थीटा/360 को साथ में रखेंगे और इंटू सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला इज θ/360 इंटू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क। लिखो। आया समझ में? हमने खुद ने बनाया, प्रैक्टिकल तरीका ये है ना, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लेंथ निकालेंगे ना, तो मम्मी की डांट, चप्पल, जूते सब खाने से बच जाएंगे, चूड़ी भी नहीं टूटेगी, लगने का भी डर नहीं है, और धागा भी नहीं लाना पड़ेगा। हाँ, यहां तक लिखा। अब ये तो सही रही साहब माइनर आर्क की बात। मेजर आर्क का कैसे निकालें, सवाल ये है। ये तो नीचे करूं, जब कुछ नहीं कहते हैं तो माइनर आर्क की होती है, बताया ना अभी। जब कोई कुछ भी गिवन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क की होती है। अब मेजर आर्क की लेंथ बताओ, ऊपर वाली लेंथ बताओ। तो इधर देखो, पूरा सरकमफ्रेंस था या नहीं था? उसमें से आपने माइनर आर्क की लेंथ निकाल ली। तो पूरे सरकमफ्रेंस में से अगर माइनर आर्क की लेंथ को माइनस कर दें तो मेजर आर्क की लेंथ निकलेगी नहीं निकलेगी? तो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, देखो ये पूरा सरकमफ्रेंस है और ये है आपका माइनर आर्क का फॉर्मूला, ऊपर से ले लिया ले लिया। अब इसको आगे सॉल्व किया तो 2 पाई आर कॉमन आ गया। आ गया। 2 पाई आर में से 2 पाई आर कॉमन लिया तो 1 बचा, माइनस का माइनस। और θ/360 इंटू 2 पाई आर में से 2 पाई आर को बाहर कॉमन ले लिया तो θ/360 बचा। अगेन इसका एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे 1 है तो 360 और 1 का एलसीएम 360, 360 इंटू 1 360 माइनस थीटा। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, बोलो। तो कुल मिला के इधर देखो, जो माइनर आर्क का फॉर्मूला है और जो मेजर आर्क के फॉर्मूला है, दोनों को एक साथ याद रखो। माइनर आर्क के फॉर्मूला में एक्चुअल थीटा रहेगा और इसमें थीटा के अलावा बचा हुआ एंगल यानी 360 माइनस थीटा रहेगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। उसके भी डिनोमिनेटर में 360 डिग्री है, इसके भी डिनोमिनेटर में 360 डिग्री है, वो भी अल्टीमेटली सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी अल्टीमेटली सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है। गॉट इट? क्योंकि आप मेजर आर्क की लेंथ निकाल रहे हो तो मेजर आर्क का एंगल चाहिए आपको, ऐसे मान लो। तो माइनर आर्क का एंगल थीटा है तो मेजर आर्क का एंगल 360 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो प्रैक्टिकल तरीका है, माइनर आर्क का एंगल थीटा, मेजर आर्क का एंगल 360 माइनस थीटा। तो जहां थीटा ले रहा था वहां 360 माइनस थीटा ले लिया, बाकी सब सेम। क्या बोलते हैं तो उसको, कैंपर। इसमें पानी ठंडा नहीं रहता, गर्म हो जाता है। हाँ जी, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। नेक्स्ट हेडिंग इज, लिखा? लिखो लिखो लिखो। अब सेक्टर के बाद अगला आने वाला है सेगमेंट, है ना? तो सेक्टर सेगमेंट साथ में ही सीखते हैं एक बार रफली, और फिर दोनों को एक साथ नोट करेंगे। इतना तो लिख दो, चाहे से सेक्टर ऑफ सर्किल की डेफिनेशन लिख दो आप, सर्किल तक, यहां तक लिख दो एक बार, फिर दोनों को साथ में समझते हैं। तो ये भी माइनर मेजर होगा, सेक्टर भी, और फिर सेगमेंट भी माइनर मेजर होगा। तो तीन चीजें हो गई जो माइनर मेजर मेजर हैं, एक तो आर्क, माइनर आर्क मेजर आर्क, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, और माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। अच्छा, ये जो तीन चीजें हैं ना अभी, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये आपके अगले चैप्टर के नोट्स चल रहे हैं, ठीक है? अभी टेंजेंट्स में नहीं है, हमें भी इस चैप्टर के नोट्स तो एकदम से स्किप कर दिए, लेकिन वो फ्लो में पहले ये सारे टर्म्स आएंगी। ओके चलो देखो, अभी तो चल गया। सो सेक्टर सेगमेंट साथ में देखते हैं। इधर है मेरे पास एक सर्किल, इधर है मेरे पास सर्किल। पहली चीज, आर्क जब अपन काट रहे थे तो आर्क भी सर्किल का पार्ट था, तो आर्क सर्किल का पार्ट था।
लेकिन सेक्टर और सेगमेंट सर्किल के एरिया का पार्ट है। ये डिफरेंस समझ में आया? दोनों चीज, सेक्टर और सेगमेंट दोनों पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? सर्किल के नहीं, सर्किल के एरिया के। यानी कि ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स के साथ साथ इनसाइड ऑफ द सर्किल, इंटीरियर ऑफ द सर्किल के पॉइंट्स भी इन दोनों में शामिल रहते हैं। जबकि इससे पहले जो आर्क कवर किया अपन ने, वो केवल सर्किल का ही पार्ट था, सर्किल के सरकमफ्रेंस का ही पार्ट था। पहला डिफरेंस क्लियर है? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझो। ठीक है, तो यहां पर भी आपको सर्किल के एरिया का थोड़ा सा पोर्शन काटना है और यहां पर भी आपको सर्किल के एरिया का थोड़ा सा पोर्शन काटना है। बट सवाल यह कि इधर कैसे काटें और इधर कैसे काटें। तो पिज्जा खाया सबने? खाते हो? तो पिज्जा की स्लाइस अगर आपको काटनी होती है, सर्कुलर फॉर्म में मिलता है लगभग लगभग पिज्जा आपको जब पैक मिलता है, तो उसकी स्लाइस आप कुछ ऐसे काटते हो क्या? ऐसे, ऐसे काटते हो। ट्राइंगल नहीं होता एक्चुअली वो एक्चुअली एक सेक्टर होता है। क्योंकि ट्राइंगल होता तो नीचे वाली साइड यूं होती ना, सीधी होती ना। ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन देख पा रहे हो आप, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? अब इधर भी, अब ये देखो, ये इसका एरिया का पार्ट है कि नहीं है बोलो? तो सेक्टर एरिया का पार्ट है। अब आ जाओ सेगमेंट। तो सेगमेंट भी सर्किल के एरिया का ही पार्ट है, बट इस तरीके से पिज्जा स्लाइस की तरह कटआउट नहीं होता ये किसकी तरह कटआउट होता है? तो आपने मैरी गोल्ड बिस्किट खाया सबने, बड़ा वाला आता है जो। तो अक्सर उसको खाते खाते टाइम हमारे सामने एक चुनौती होती है, उसको कप में डुबोना। वो जाता ही नहीं है। तो फिर उसको खाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके दो टुकड़े करते हैं, राइट? तो वो जो दो टुकड़े किए ना, ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, समझ गए? तो सेगमेंट कुछ ऐसा होगा, बोलो। क्लियर है? इस टाइप का जो पोर्शन कट आउट किया उसको सेक्टर बोलते हैं, इस टाइप का जो पोर्शन कट आउट किया उसको सेगमेंट बोलते हैं। पहले तो सेक्टर सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर है? बोलो। अच्छा, सेक्टर सेगमेंट में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही एरिया का पार्ट है ना। सेक्टर सेगमेंट आर्क से कैसे अलग है? आर्क सरकमफ्रेंस का पार्ट है, सेक्टर सेगमेंट एरिया का पार्ट है, इस तरीके से वो अलग है। अब सेक्टर सेगमेंट आपस में कैसे अलग है? तो ये किससे बनता है और ये किससे बनता है वो समझना पड़ेगा। अब बनावट देखो इसकी। तो सेक्टर बनाने के लिए आपको दो रेडियाई चाहिए, चेक करो, और एक आर्क चाहिए। द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क भी वही कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए जो दो रेडियाई के बीच में दिख रही, कोई और आर्क नहीं ले लेनी है। ठीक है। द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन एनी टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अब इधर बताओ ये कैसे बना? ये किस किस के बीच में एंक्लोज हुआ है? आर्क और कोड। द एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन एनी कोड ऑफ ए सर्किल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेगमेंट। क्लियर है क्या? तो दोनों में आर्क तो आएगी, पर इधर आएंगे दो रेडियाई, इधर आएगा एक कोड, इसलिए कोड और रेडियाई क्या था, इसलिए यही चीज पहले आपको बता दी गई है। गॉट इट? अब लिख दें नोट्स। अब इसको लिखने का, अब इसका फॉर्मूला वापस बनाना है अपने को, है ना? तो इस सेक्टर का फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या लिखी है आपने? द एरिया ऑफ ए सर्किल विच इज एंक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ द सर्किल। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप ऐड करो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। एन आर्क हटाओ, एन हटा दो। क्योंकि एन आर्क का पता है मतलब पता है क्या होता है? कभी भी किसी का इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? ए या एन। ए या एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, पता है आपको? तो इंडेफिनेट आर्टिकल लगाने का मतलब वो जो है वो इंडेफिनेट है, कोई सी भी आर्क है। तो कोई सी भी आर्क नहीं है साहब, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है। तो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऐसे लगाओ, एन को हटाओ, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पेज पे आओ। सर्कल बनाओ, सेक्टर बनाओ क्विकली और शेड करो फटाफट 1 मिनट के अंदर। कल से लेकर और बचे हुए जितने भी दिन हैं जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, यानी कौन कौन से हो गए? आज ये चैप्टर चल रहा है, उसके बाद फिर इससे अगला वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फिर उससे अगले वाला सरफेस एरिया। इन 3 चैप्टर में आप सारे बच्चे एक एक बेंच पे अलग अलग बैठेंगे और मेक श्योर करेंगे कि किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी से कुछ मांगना है, ना किसी को कुछ देना है। सुन लिया? जब आप अलग अलग पाए जाओगे तब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। समझ में आ गई ना? वो सब डिसाइड कर लेना कि किसको आगे बैठना है किसको पीछे, चाहे से आप डेली शफल करते रहना, कभी कोई आगे आ जाना,
कभी कोई आगे आ जाना, कभी कोई बीच में आ जाना, वो आप शफल करते रहना, लेकिन मेरे को 1 स्टूडेंट पर 1 बेंच चाहिए पूरे ज्योमेट्रिक सेक्शन में जो बचा हुआ है एंड मेंसुरेशन में। सो अब बताओ कि सेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे। सर्किल बना हुआ है, सेक्टर बनाना है, क्या करोगे बोलो। सर्किल के अंदर या ऊपर। सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे, एनी 2 पॉइंट्स ले लिए। फिर इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। आर्क तो वैसे बनी बनाई होगी, बन गया सेक्टर। वन मोर थिंग, जैसे अपन आर्क माइनर बनाते थे तो मेजर ऑटोमेटिकली बनती थी, बोलो। तो वैसे ही सेक्टर जैसे आप बनाओगे माइनर, तो मेजर ऑटोमेटिकली बन गया। ये ऊपर वाला भी सेक्टर है, समझ आया क्या। ये ऊपर वाला भी क्या है, एक प्रकार का सेक्टर है। देखो, नीचे वाले सेक्टर के लिए ये एंगल है थीटा, ऊपर वाले सेक्टर के लिए ये एंगल है 360 माइनस थीटा। गॉट इट। तो वही जो आर्क में चल रहा था, फॉर्मूला भी वैसे ही बन के आएगा कि थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख दो तो माइनर से मेजर आ जाओगे आप। अब स्क्रीन पे देखो, थीटा बाय 360 डिग्री इनटू जब सरकमफ्रेंस कर रहे थे, तो सरकमफ्रेंस का पार्ट कौन होता है, आर्क। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क मिल रही थी, बोलो, लेंथ ऑफ आर्क मिल रही थी। तो अगर सरकमफ्रेंस की जगह मैं एरिया कर दूं, तो एरिया का पार्ट कौन है, सेक्टर। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क की जगह क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। वेरी इजी। यानी सेम फॉर्मूला, बस सरकमफ्रेंस की जगह आर्क को रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, सेक्टर का फॉर्मूला। और कुछ नहीं गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो माइनर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख दो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स द एरिया। ये वाला पोर्शन माइनर आर के, बचा हुआ जो व्हाइट पोर्शन है, ब्लैंक पोर्शन है, मतलब वो है मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो टोटल एरिया में से, टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया में से ये येलो वाला पोर्शन यानी माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। तो वही पिछली बार की तरह पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 थीटा माइनस 360 डिग्री बचा, फिर 360 डिग्री को एलसीएम ले लिया, तो 360 बन जा 360, और 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्किल। ये हमारा मेजर सेक्टर का फॉर्मूला रेडी है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। हम्म। हम्म। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल लिख दिया। द एरिया ऑफ ए सर्किल एंक्लोज्ड बाय ए कोड, 2 रेडियाई को रिप्लेस कर दिया कोड ने। डिफरेंस सेक्टर सेगमेंट का यही है। और इसमें भी आप एन आर्क की जगह क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, क्योंकि जो आप कोड ले रहे हो आर्क भी वही लेनी पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बीच का जो एंक्लोज्ड एरिया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। और जैसे ही हम सेक्टर सेगमेंट बनाएंगे, माइनर सेगमेंट बनाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट मेजर भी बन जाएगा, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं बनेगी। यानी बनेंगे तो दोनों ही बनेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कोड में डायमीटर की तरह खींच दूं, क्योंकि डायमीटर भी तो एक कोड होती है, तो अब कोई भी माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि अब दोनों सेगमेंट बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो दोनों को कहेंगे सेमी सर्किल। क्या कहेंगे दोनों को, अब माइनर मेजर वर्ड हट जाएगा उनके आगे। ठीक है, गॉट इट। से अगर आपने कोड सेंटर से पास थ्रू करा दिया तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अभी, है ना। इसके एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ध्यान से सुनना, पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो वापस यानी सेक्टर बनाना पड़ेगा। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करो तो सेक्टर मत बनाना, पर अभी अपन डिराइव कर रहे हैं ना फॉर्मूला, तो उसके लिए मैं सेक्टर बनाता हूं। सेक्टर बनाने के लिए 2 रेडियाई फिर से बना दूं मैं, बोलो। तो आप ध्यान से सुनो, यहां पे ये सेक्टर, सेक्टर कहां है यहां पे, यहां पे ध्यान से देखो, सेक्टर तो यही तो है, यही तो सेक्टर है, बोलो, ये पूरा सेक्टर है, आर्क और 2 रेडियाई के बीच का एरिया। तो ध्यान से देखो बेटा, सेक्टर के अंदर ही तो सेगमेंट है, बोलो, सेक्टर के अंदर ही तो सेगमेंट का एरिया छुपा हुआ है।
तो अगर सेक्टर के अंदर से वो एरिया हटा दूं, कौन सा वाला, ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर पोर्शन वाला एरिया, ये ट्रायंगुलर पोर्शन वाला एरिया अगर माइनस कर दें तो ही तो सेगमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना पड़ेगा। ये बेसिक सी चीज समझ में आ गई। सेक्टर के अंदर ट्राइंगल और सेगमेंट दोनों छुपे हुए हैं। अब सेक्टर का एरिया तो हमने अभी अभी निकालना सीख लिया है, तो बस ये है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। तो ये ट्राइंगल जब भी बनेगा, जो भी बनेगा, हमेशा आइसोसेलेस बनेगा। बोलो, हमेशा आइसोसेलेस बनेगा, क्योंकि रेडियाई तो हमेशा इक्वल होंगी दो, तो हमेशा आइसोसेलेस बनेगा। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला पता है किसी को? आइसोसेलेस ट्राइंगल, वैसे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन पर्टिकुलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं पता? तो वो फॉर्मूला है हाफ इंटू, हाफ तो उसमें भी है, हाफ इंटू जो इक्वल साइड है, जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड अनइक्वल होगी, तो इक्वल साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू इक्वल साइड्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू इक्वल साइड्स। तो अब हमारे केस में ये जो दो इक्वल साइड्स होंगी वो रेडियस होंगी, नहीं होंगी? तो इक्वल साइड को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? आर से। तो क्या मिल गया हमको फॉर्मूला? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू रेडियाई, इन रेडियाई के बीच का जो थीटा होगा। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया है ट्राइंगल का। सेक्टर का पहले से जानते हैं, बनाओ सेगमेंट का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी अभी सीख के आए हैं हम लोग, एज इट इज मारो कॉपी पेस्ट। एंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल अभी अभी बताया मैंने, हाफ इंटू इक्वल साइड्स का स्क्वायर, यानी इक्वल साइड रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, और इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा, ये देखो लिखा हुआ है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रेडियाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू रेडियाई। समझ आया? अब अगर माइनर इधर कुछ भी नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट ये माइनर है। अब अगर आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया तो मेजर सेगमेंट का भी निकालना सीखना पड़ेगा। तो वही अप्रोच लगाएंगे कि पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दो, माइनस कर दो, है ना? अब पिछली बार की तरह सेक्टर और आर्क में तो क्या था, जैसे ही मैंने पूरे सर्किल में से माइनर वाला पार्ट हटाया था तो एक नया फॉर्मूला बन गया, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर ऐसा कोई फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है मेजर सेगमेंट के एरिया का, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि हम अगर अभी लिखेंगे ना एरिया ऑफ सर्किल अलग लिखेंगे, और ये वाला पूरा, जैसे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर, यही होता है, माइनस ये पूरा पोर्शन हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आके कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो फिर हम ऐसे याद रख लें स्टेटमेंट फॉर्म में ही, कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ आया? लिख लिया यहां तक सभी ने? टेंजेंट टू ए सर्किल, ये टॉपिक अब हमारे जो एग्जैक्ट जो चैप्टर का नाम है, सर्कल्स एंड टेंजेंट्स, उससे रिलेट करेगा। इसको हम कल स्टार्ट करें। कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास और होगी, मतलब कल पूरी क्लास में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंजेंट्स एंड सीक्वेंस इंट्रोड्यूस करना है, 15-20 मिनट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और हम कल ही पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करके खत्म भी कर देंगे, छोटी सी है जो, है ना? और टाइम बचेगा तो सेकंड एक्सरसाइज का भी एक आध क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।